गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल वाइस लाइफ एडवाइस। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्राइवेट स्कूल कैसे लूटते हैं। एक ऑर्गेनाइज्ड लूट है उनकी, एक स्कैम है बेसिकली प्राइवेट स्कूल्स। तो शुरू करने से पहले हम चलते हैं पेरेंट्स क्या सोचते हैं। पेरेंट्स सोचते हैं भी गवर्नमेंट स्कूल तो एक सोशल सर्विस है, वहाँ पे ना कुछ पढ़ाया जाता है ना किसी को कुछ आता है, वहाँ पे तो टाइम वेस्ट ही है। अगर आप पैसे नहीं खर्चने चाहते तो आप अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में डाल दो, जो कुछ हद तक ठीक है क्योंकि कुछ एरियाज में गवर्नमेंट स्कूल की काफ़ी प्रॉब्लम है। पर हर सिटी में हर जगह ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप डेटा उठा के देखें तो जितने भी बड़े आईएएस अफसर या अच्छे रैंक के ऑफिसर्स या गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो भी हुए हैं वो मैक्सिमम गवर्नमेंट स्कूल से ही निकलते हैं। तो ये काफ़ी हद तक एक भ्रम है पेरेंट्स के माइंड में कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा तभी अच्छी नौकरी मिलेगी, तभी अच्छा कमा पाएगा। अब बात करते हैं प्राइवेट स्कूल क्या बेचते हैं और क्यों आकर्षित होते हैं पेरेंट्स। प्राइवेट स्कूल एक बिजनेस मॉडल है उनका, जिसमें वो कई तरह की फैसिलिटीज़ को हाईलाइट करते हैं, जैसे एसी क्लासरूम्स, इसमें वो हाईलाइट करते हैं स्विमिंग पूल्स, अपनी एजुकेशन मटेरियल, हाईटेक क्लासेस, अपना हॉबीज। तो वो पेरेंट्स को दिखाते हैं भी यहाँ पे बच्चे को पूरा आपको हाई फाई एटमोसफेयर मिलेगा, ऑल राउंड डेवलपमेंट होगी बच्चे की, और आपका बच्चा एक ग्लोबल सिटीजन बन के उभरेगा। तो इस तरह से प्राइवेट स्कूल अपने स्कूल को मार्केट करते हैं, जिसके झांसे में पेरेंट्स बहुत जल्दी आ जाते हैं और आउट ऑफ मीन जाके अपनी पॉकेट को देखे बिना वो महंगी महंगी फीसें भरते हैं। और यहाँ तक ही नहीं रुकता, फीसों के बाद कई तरह के खर्चे हैं जो उनको झेलने पड़ते हैं, जो उनके आउट ऑफ पॉकेट हो जाते हैं। और कुछ केसों में तो पेरेंट्स लोन भी ले लेते हैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल पढ़ाने के लिए। तो क्या ये जस्टिफाइड है? अब इस पे डिस्कशन करेंगे। एज पर इंडियन लॉ, जो प्राइवेट स्कूल है वो एक सोशल संस्था है, वो एक ट्रस्ट या एक सोसाइटी के नाम पे खुलता है, उसी को लाइसेंस मिलता है प्राइवेट स्कूल रन करने के लिए। और उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, या आप कहें उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बल्कि उनका ऑब्जेक्टिव सेवा करना होता है, कम्युनिटी की, सोसाइटी की सेवा करना होता है। पर क्या असल में प्राइवेट स्कूल ऐसा कर रहे हैं? क्या कोई लॉ है? अब तक तो पिछले 2 साल कोरोना काल में बहुत से पेरेंट्स की कोविड के कारण जॉब्स चले गई और उनकी इनकम बहुत कम हो गई। पर फिर भी ऑल ओवर इंडिया किसी भी प्राइवेट स्कूल में कोई भी फीस माफ़ नहीं की। उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी, जिसमें उनका खर्चा बहुत कम था, पर उन्होंने फिर भी पूरी फीस चार्ज की। और जो पेरेंट फीस देने में असमर्थ था, जो नहीं दे पाया, उसके बच्चों को उन्होंने स्कूल से निकाल दिया। तो क्या ये जस्टिफाइड है? कोई भी ऐसा रूल और रेगुलेशन नहीं है जिसमें प्राइवेट स्कूल को कितनी आमदन होती है, क्या कमाई होती है, उनकी बैलेंस शीट क्या है, या उन्होंने कितना टैक्स भरा, वो कुछ भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। कोई भी प्राइवेट स्कूल अपनी बैलेंस शीट कभी भी शेयर नहीं करता, और वो यही कहता है भी हम तो कोई प्रॉफिट नहीं बनाते, हम तो सिर्फ सोसाइटी की सेवा कर रहे हैं। तो अब क्या क्या प्रॉब्लम्स है प्राइवेट स्कूल में, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बेसिकली ये प्राइवेट स्कूल एक ऑर्गेनाइज्ड लूट है। अब बात करते हैं ये कैसे लूटते हैं पेरेंट्स को, और क्या क्या इनके तरीके रहते हैं। सबसे पहले इंक्रीज ऑफ एनुअल फीस। इन्फ्लेशन चाहे 5% की दर से बढ़े या 4% की दर से, आपकी सैलरी चाहे 5% बढ़े या वो भी ना बढ़े, पर प्राइवेट स्कूल हर साल अपनी फीस कम से कम 8% बढ़ा देते हैं। इस पे सिर्फ एक ही लॉ है भी, वो 8% नहीं, 8% से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। पर बहुत से केसेस में 8 से ज़्यादा भी बढ़ा देते हैं, और कम से कम 8% तो हर एक प्राइवेट स्कूल बढ़ाता है। इस हिसाब से अगर आप सोचें तो 5 साल में आपके बच्चे की फीस डबल हो जाएगी। आपने अपना बच्चा नर्सरी में डाला, फिर केजी आई, जब वो फोर्थ में आएगा तो आपकी फीस डबल हो जाएगी जो आपने नर्सरी में आप देते थे। तो इस तरह से ये एक ऑर्गेनाइज्ड लूट है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो ड्रेस एंड बुक्स फ्रॉम देयर ओन वेंडर्स। उनकी जो भी यूनिफॉर्म बुक्स आपको लेनी है वो कहीं और से नहीं मिलती, किसी खास दुकान से ही मिलती है, जो इन्हीं की होती है या इनका टाइप होता है उनके साथ। तो वहाँ से इनको बहुत ही मोटी रकम मिलती है कमीशन के तौर पे। तीसरे नंबर पे बात करूं तो हर
आए साल ये अपना ड्रेस या यूनिफॉर्म का पैटर्न चेंज कर देते हैं। कभी ये नीले रंग की थी, अब ये काले रंग की हो गई, अब इस पे ये मार्क था, अब इस पे वो मार्क हो गया, अब टाई चेंज हो गई, कभी बेल्ट चेंज हो गई। तो ये किसी तरह कोई मौका नहीं छोड़ते ताकि हर साल आपके बच्चे को नए कपड़े लेने ही पड़े। चौथे नंबर पे आते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर और एनुअल फंक्शंस। तो ऐसे ये फंक्शंस कराते हैं जिसमें पेरेंट्स को चार्ज किया जाता है ड्रेसेस के लिए, उनसे फ़ी ली जाती है उनकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए और उनके खाने के लिए। तो कुछ भी, कोई भी फैसिलिटी स्कूल नहीं देता, फीस लेने के बावजूद आप ही की जेब से पैसे जाते हैं। कई तरह के प्रोजेक्ट्स जो पेरेंट्स की सिरदर्दी बन जाते हैं। पेरेंट्स सारा दिन काम करके आते हैं ऑफिस से और घर आके उनको ये प्रोजेक्ट बनाने पड़ते हैं, तो पेरेंट्स अपना टाइम बचाने के लिए प्रोजेक्ट्स मार्केट से ही खरीद लेते हैं। तो इसमें भी कई तरह के एक्सपेंसेस आते हैं, जबकि इसमें वैल्यू एडिशन कुछ नहीं हो रही बच्चे की, उसका केवल टाइम ही खराब हो रहा है, क्योंकि बच्चे या तो उसके पेरेंट्स बनाते हैं या मार्केट से ऐसे प्रोजेक्ट मिलके सबमिट हो जाते हैं जिनके ऊपर उनकी ग्रेडिंग होती है, पर एक्चुअल में उनकी कोई वैल्यू एडिशन नहीं होती। ट्रिप्स एंड एजुकेशनल ट्रिप्स के नाम पे आपके बच्चों को हर साल कहीं ना कहीं घुमाने के लिए ले जाते हैं। कभी कैंपिंग पे ले जाते हैं, कभी ट्रैकिंग पे ले जाते हैं, कभी किसी भी ट्रिप पे ले जाते हैं। तो उसमें जो एवरेज खर्चा आता है उससे 3 से 4 गुना चार्ज करते हैं स्कूल्स। बच्चे क्योंकि जिद में आ जाते हैं, उनके दोस्त, उनके फ्रेंड्स जो अमीर है, जिनको पैसों का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो जा रहे हैं, तो आपके बच्चे को भी लगता है मुझे भी जाना है, और आप इस चीज़ को ना नहीं कर पाते। और कुछ स्कूलों ने तो ये कंपलसरी किया हुआ है भी, आपको तो भेजना ही भेजना है, जिसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं रहती, और आप 4 से 5 गुना ज़्यादा पैसा देते हैं, जो कि एक एवरेज अमाउंट से बहुत ज़्यादा है। छठा कारण है, हर स्कूल की अपनी ही बुक्स है, अपना ही सिलेबस है, इसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। 8th के बाद एनसीईआरटी की बुक्स फॉलो करवाई जाती हैं, उसके अलावा भी आप स्कूल अपनी प्राइवेट बुक्स, जो कि उनके खुद के पब्लिशर या उनका खुद का पब्लिशिंग हाउस या ऑथर उनके खुद के होते हैं, या उनको पब्लिशिंग हाउस से कमीशंस मिलती हैं मोटी, तो वो वही किताबें पढ़ाते हैं जिसमें उनको बहुत बेनिफिट होता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें स्कैम क्या है। ये बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल स्कैम है दोस्तों। इसमें एमपीज, एमएलए, बहुत से हाई ब्यूरोक्रेट्स, ये सब इन्वॉल्व हैं। अगर आप देखें तो जो भी चेन्स हैं, फेमस चेन्स हैं या फेमस स्कूल्स हैं, जिन्हें हम कहते हैं बड़े टॉप के स्कूल्स हैं, वो सभी एमपी ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन, इन्हीं के स्कूल हैं। इन्हीं को ही सीबीएसई बोर्ड से अप्रूवल मिलता है, जबकि एक नॉर्मल रेगुलर सोसाइटी जिसकी मंशा सच में स्कूल ओपन करके सोसाइटी की हेल्प करना या सेवा करना है, उनको कभी भी अप्रूवल नहीं मिलता। उनके बहुत सी हिंड्रेंस डाल देते हैं जिससे वो कभी भी स्कूल नहीं खोल पाते। पर ये जो बिग विग्स हैं, जिसको हम बड़े पॉलिटिशियंस या करप्ट पॉलिटिशियंस बोलें, उन्हीं के नाम पे, उन्हीं की ट्रस्ट पे, उनकी फैमिली मेंबर, रिलेटिव, ये सब स्कूल उन्हीं के हैं। तभी इस पे कोई एक्शन भी नहीं होता, क्योंकि सरकार भी उन्हीं की है। वो कभी भी अपने बिजनेस के खिलाफ एक्शन नहीं लेते। अब आखिर में दोस्तों बात करते हैं आखिर ये कितना पैसा कमाते हैं। तो एक अप्रोक्सीमेशन जो मैंने सोची और तैयार की, आपके साथ शेयर करता हूं दोस्तों। ऑन एन एवरेज एक प्राइवेट स्कूल में 40 बच्चे होते हैं एक सेक्शन में, और हर क्लास में 5 सेक्शन होते हैं। तो हर क्लास के हुए 200 बच्चे, और क्लासेस शुरू हो जाती हैं प्री नर्सरी से। चलो हम वो नहीं लेके चलते, नर्सरी, केजी और अप टू 12th। तो टोटल मिलाएं तो 14 क्लासेस हो जाती हैं, और 14 इंटू 200 करें तो 2800 बच्चे ऑन एन एवरेज होते हैं एक प्राइवेट स्कूल में। और इनकी फीस 10,000 होती है अप्रॉक्सीमेटली, किसी की 15-18 भी है, और किसी की चलो 6-7 भी है। अगर एवरेज अमाउंट लेके चलें तो 10,000 बनती है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 2800 इंटू 10,000, तो एक महीने का जो रेवेन्यू, जो पैसा आता है स्कूल में, वो है 2.8 करोड़ दोस्तों। और इनके खर्चे क्या है? मेजर खर्चा इनकी सैलरीज में जाता है, टीचर्स की सैलरी में जाता है। अगर 50 टीचर मान लें इनके हैं जो पढ़ाने वाले,
ठीक टीचर्स हैं जिनको ये 40,000 ऑन एन एवरेज देते हैं तो 20 लाख रुपए ही बनते हैं दोस्तों। और बाकी जो स्पोर्ट्स स्टाफ है अगर वो भी 50 है तो उनको ये एवरेज 20,000 भी देते हैं तो 10 लाख ही बनता है दोस्तों। अगर हम इसको बढ़ा के और भी कर लें, इलेक्ट्रिसिटी सारा खर्चा मिला लें तो 50-60 लाख से ज़्यादा खर्चा नहीं है। अगर इस खर्चे को हम डबल भी कर दें, भी स्कूल बहुत अच्छा है, 80,000 तनख्वाह देता है, सैलरी देता है अपने टीचर्स को। जो मेरी नॉलेज में कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है जो इतनी सैलरी देता है। गवर्नमेंट स्कूल से कम सैलरी होती है प्राइवेट टीचर्स की। अगर हम खर्चा डबल भी कर लें तो भी 1 करोड़ से ज़्यादा खर्चा नहीं होता है एक महीने में स्कूल का। तो 1.1 करोड़ प्रॉफिट होता है इनको सीधा सीधा। और इसमें अगर 10% EWS का कोटा भी निकाल दें दोस्तों, तब भी आप कैलकुलेट कर लें, इनको 1.5 करोड़ प्रॉफिट तो होगा ही होगा। तो एक महीने में ऑन एन एवरेज औसतन स्कूल 1.5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट मुनाफा कमा रहा है। और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के चक्कर में पेरेंट्स की जेबें खाली हो रही हैं। तो दोस्तों ये आज का जो टॉपिक था थोड़ा हटके था। काइंडली इसके बारे में सोचना और मुझे ज़रूर कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मुझे बताना आपको ये ऐसा टॉपिक कैसा लगा, मेरा ये आज का टॉपिक। थैंक यू।